सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूँ मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना जरूरी है। इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आते, तो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम इंडिया अलायंस के दलों में वो गंभीरता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुश सिंह। चुनाव का पहला दिन है, 4 जगह चुनाव होना है, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। इसी के साथ चिराग पासवान की मां को भी गाली दी गई थी राजद के जनसभा में। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। पहले चरण में जहाँ से भी जानकारी सामने अरे वो गया हो, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह जीत के मार्जिन की मिल जाएगा कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में ये मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। पर बिहार का मैं दावे के साथ मैं जरूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया। इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आते, तो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम इंडिया अलायंस के दलों में वो गंभीरता नहीं है और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में 1 सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे। तो चौंकना इनके लिए स्वाभाविक है। चौंकेंगे ही चौंकेंगे। तेजस्वी की सभा में जिस तरीके से आपकी मां को लेकर बातें बोली गई, पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर, मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं। बहरहाल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के लिए, ना किसी नेता के लिए, ना किसी आम बिहारी के लिए, ना किसी देशवासी के लिए, ना ही किसी इंसान के लिए। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूँ मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना जरूरी है और ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। ऐसे में हम लोग का पब्लिक कंडक्ट, सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि नेता ये कर रहा है, मैं भी ये करूँ। आपकी खामोशी मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे हैं और आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय या कोई कड़ा वक्तव्य देने की बजाय आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई खून खौलता है और मुझे लगता है हर बेटे हर बेटी का खून खौलेगा अगर किसी के भी माँ को इस तरीके से गाली दी जाए। किसी के भी साथ ये घटना होगी, हर किसी का खून खौलेगा। मैं तब भी बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रखा हूँ, पर इन बातों पर दुख या तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने एक बार फिर तंज कसा और कहा है कि ये बहुत अभद्र चीज़ हुई है, गंदी चीज़ हुई है। मैं मीशा भारती और राबड़ी देवी को अपनी माँ ही मानता हूँ। मीशा भारती मेरी बेटी जैसी है, इसके बावजूद ये हरकत हुई है।